हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमनाथ सोनी टारगेट ट्रिपल एस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश और उनके राजाओं के कार्यकाल। तो हाँ दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत में हुए जितने भी राजवंश हैं उन राजवंशों का शासन काल और उन राजवंशों का नाम, साथ में उन राजवंशों से संबंधित सभी राजाओं का नाम एवं उनका कार्यकाल देखेंगे। तो अगर दोस्तों हमारे इस वीडियो पर लास्ट तक आप बने हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। साथ में अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए दोस्तों, ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं उनका कार्यकाल। हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। उन 5 राजवंशों का नाम इस प्रकार से है। पहला राजवंश जो है वो है आपके गुलाम वंश, जिसका कार्यकाल 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। जो दूसरा राजवंश आता है दिल्ली सल्तनत पर, खिलजी वंश है, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहता है। तीसरा जो राजवंश आता है वो तुगलक वंश है, जिसका कार्यकाल 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक है दोस्तों। इसके पश्चात चौथे नंबर पे जो राजवंश है वो सैयद वंश है, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश है, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 तक है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप हमारी इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। हम आपको इस वंशों को एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो आपके जीवन पर्यंत याद रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं इस वंशों में कौन कौन से शासक हुए और उनका शासनकाल क्या था। तो पहला वंश है गुलाम वंश, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1290 तक रहा। इस गुलाम वंश का मैं आपको बताऊं कि संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इस कारण से इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा दोस्तों। तो यह पहले नंबर का राजा है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहते हैं और इसे गुलाम वंश का भी संस्थापक कहते हैं, किसको? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 तक रहा। जो दूसरा राजा है दोस्तों वो है आपका आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है, जिसका शासनकाल 1210 से 1211 तक, लगभग ये 8 महीने तक ही राजा रहता है। जो तीसरा राजा बनता है, जो तीसरा शासक है वो है आपका इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, जिसका शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 तक रहता है दोस्तों। इसके पश्चात जो चौथे नंबर का राजा बनता है गुलाम वंश में वो है आपका नुकरुद्दीन फिरोज शाह कुछ महीनों के लिए ही राजा बनता है, जिसका शासनकाल 1236 में ही समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात उसकी ही बहन रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्तान या फिर कहे तो रजिया बेगम, जिसका शासनकाल 1236 से लेकर के 1240 तक है। इसके पश्चात जो राजा बनता है वो है आपका दोस्तों 6वें नंबर में मोइनुद्दीन बहराम शाह, जिसका शासनकाल 1240 से लेकर के 1242 तक है। जो 7वें नंबर पे राजा बनता है वो है आपका अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका शासनकाल 1242 से लेकर के 1246 तक है। इसके पश्चात जो राजा बनता है वो है आपका नसरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल 1246 से लेकर के 1266 तक है। इसके पश्चात एक प्रमुख शासक बनता है जो है आपका गियासुद्दीन बलवन, इसका पूरा नाम है बलवन का गियासुद्दीन बलवन, जिसका शासनकाल 1266 से लेकर के 1287 तक रहता है। जो गुलाम वंश का अंतिम शासक है वो है आपका कैकुबाद एवं शमसुद्दीन क्यूमर्स, जिसका इन दोनों का शासनकाल मिलाकर के मानते हैं 1287 से लेकर के 1290 तक। तो गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक रहता है दोस्तों। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत पर दूसरा राजवंश है वो है आपका खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 तक रहता है।
जो आपका खिलजी वंश है, खिलजी वंश का पहला राजा जो है वो है आपका जलालुद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर के 1296 तक है। दूसरे नंबर में जो प्रमुख राजा बनता है खिलजी वंश का वह है आपके अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से लेकर के 1316 तक इसका समय काल रहता है। जो खिलजी वंश का अंतिम राजा है वो है आपका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसका शासनकाल 1316 से लेकर के 1320 तक रहता है। तो खिलजी वंश पर प्रमुख 3 राजा हैं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसका शासनकाल अंतिम 1290 से लेकर के 1320 तक है खिलजी वंश का शासनकाल। इसके पश्चात अपन देखेंगे खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर जो तीसरा राजवंश आता है वह है दोस्तों तुगलक वंश, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर के 1414 तक रहता है। जो दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक राजवंशों का शासन रहा वह है आपके तुगलक वंश। तुगलक वंश में निम्न प्रकार से शासक हुए। जो पहला शासक है वह है आपका गियासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर के 1325 तक रहा। उसके पश्चात तुगलक वंश में जो दूसरा शासक बना वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 तक है दोस्तों। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 के बाद 1351 से 1388 तक रहा। इसके बाद जो भी तुगलक वंश में शासक बने वो कमज़ोर थे, इसलिए अन्य शासक जो हुए उनका शासनकाल 1388 से लेकर के 1414 तक रहा। इसके बाद जो है आपके दिल्ली सल्तनत पर चौथे नंबर में जो आपके राजवंश है वो है आपका सैयद वंश, जिनका शासनकाल 1414 से लेकर के 1451 तक रहा। जो सैयद वंश का प्रमुख शासक है, जो संस्थापक है सैयद वंश का, वह है आपका खिज्र खां मुबारक, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर के 1451 तक रहा दोस्तों। इसके बाद जो दूसरा राजा बनता है सैयद वंश में वो है आपके शाह मोहम्मद, जिसका शासनकाल 1421 से लेकर के 1434 तक रहा। इसके पश्चात सैयद वंश में तीसरा राजा है वो है आपके शाह अलाउद्दीन, जिसका शासनकाल 1434 से लेकर के 1445 तक है दोस्तों। इसके बाद सैयद वंश का जो शासक है आलम शाह, जो चौथे नंबर का शासक है आलम शाह, जिसका शासनकाल 1445 से लेकर के 1451 तक है। शाह आलम मैं बताऊं आपको सैयद वंश का अंतिम राजा है, और सैयद वंश का पहला राजा खिज्र खां मुबारक आपको याद रखना है। इसके बाद जो दिल्ली वंश का अंतिम राजवंश है वह है आपके लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 तक है दोस्तों। जो लोधी वंश का पहला राजा है वो है आपके बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1489 तक है। इसके बाद जो लोधी वंश का दूसरा राजा बनता है सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल 1489 से लेकर के 1517 तक है। इसके बाद मैं आपको बताऊं लोधी वंश का अंतिम शासक या फिर कहें दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जिसका शासनकाल 1517 से लेकर के 1526 तक है दोस्तों। 1526 के पश्चात इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है, और वहाँ से दोस्तों आपके मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है। तो हमने आपको एक चीज़ कहा था दोस्तों कि आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आपके सामने ये ट्रिक रहा, ऐ गुल खिल तू सैलों में, ऐ गुल खिल तू सैलों में। ऐ का मतलब है दिल्ली सल्तनत का जो आपका संस्थापक है या फिर गुलाम वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुल से है आपका गुलाम वंश, खिल से है आपका खिलजी वंश, तू से है आपका तुगलक वंश, स से है आपका सैयद वंश, और लो से है आपका लोधी वंश। तो आपको दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और हमारी ऐसे ही वीडियो को आप देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक हमारे वीडियो को हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आपको हमारे जो है सुबह से लेकर के आपको शाम तक जो है आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।